नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। कभी सोचा है कि हम कोई भी नई चीज सीखते कैसे हैं? आज हम सीखने के दो बहुत ही दिलचस्प तरीकों पर बात करने वाले हैं। एक है दूसरों को देखकर सीखना और दूसरा है अपने अनुभवों से खुद का ज्ञान बनाना। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए जरा। कभी ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म का कोई सीन देखकर हीरो का स्टाइल कॉपी किया हो? या कभी-कभी तो पता भी नहीं चलता और हम अपने मम्मी पापा की तरह ही कोई काम करने लगते हैं, है ना? बस यही सवाल हमें हमारे पहले बड़े आइडिया की तरफ ले जाता है। देखिए, ये जरूरी तो नहीं कि हर सबक हम खुद गलती करके ही सीखें। एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, एल्बर्ट बंडूरा। उन्होंने अपने सोशल लर्निंग थ्योरी में यही समझाया। उनका मानना था कि हमारा ज्यादातर सीखना तो बस दूसरों को देखने से ही हो जाता है। तो बंडूरा का ये जो सिद्धांत है ना, वो ये कहता है कि सीखना कोई अकेले में करने वाली चीज़ नहीं है, ये एक सोशल प्रोसेस है। हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं और सबसे ज़रूरी उनके काम का नतीजा क्या होता है उससे सीखते हैं। इसीलिए इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए बंडूरा ने एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, कुछ बच्चों को एक कमरे में एक बड़ी सी डॉल के साथ बिठाया गया और फिर उन्हें एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक बड़ा आदमी उस डॉल को बुरी तरह पीट रहा था, उस पर चिल्ला रहा था। तो फिर हुआ क्या? नतीजा? थोड़ा चौंकाने वाला तो था, पर एकदम सीधा साधा था। जैसे ही उन बच्चों को डॉल के साथ अकेला छोड़ा गया, उन्होंने बिल्कुल वही करना शुरू कर दिया जो उन्होंने वीडियो में देखा था। उन्होंने भी डॉल के साथ वैसा ही गुस्सा दिखाया, वैसा ही बर्ताव किया। इससे एक बात तो साफ हो गई, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ किसी को कुछ करते हुए देख लेना ही काफी है? बंडूरा के हिसाब से नहीं। किसी के व्यवहार को देखकर उसे अपनाने की ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये 4 खास स्टेप से होकर गुजरती है। तो देखिए, ये होता कैसे है। सबसे पहले तो हमारा ध्यान किसी चीज पर जाता है, कोई ऐसा इंसान या व्यवहार जो हमें दिलचस्प लगे। फिर हम उस जानकारी को अपने दिमाग में धारण करते हैं, मतलब उसे याद रखते हैं। इसके बाद हम उस व्यवहार को खुद करने की कोशिश करते हैं, जिसे पुनरुत्पादन कहते हैं। और सबसे आखिर में आता है पुनर्बलन, मतलब उस काम का नतीजा क्या निकला, अच्छा या बुरा। यही तय करता है कि हम उसे दोबारा करेंगे या नहीं। तो मतलब किसी भी काम का जो रिजल्ट होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। मान लीजिए कोई गांधी जी की तरह शांति और अहिंसा का रास्ता अपनाता है और समाज उसकी तारीफ करता है, तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। वो शायद इसे जारी रखेगा। पर वहीं अगर कोई बच्चा पुष्पा फिल्म का स्टाइल कॉपी करके चलता है और उसे मम्मी से डांट पड़ जाती है, तो वो एक तरह की सजा है। चांसेस हैं कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। सिंपल। तो क्या सीखने का मतलब सिर्फ नकल करना ही है? क्या हम बस दूसरों की एक कॉपी है? एक और महान विचारक थे, जेरोम ब्रूनर। उनका कहना था, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि हम सिर्फ देखते ही नहीं हैं, बल्कि हम एक्टिवली, मतलब खुद से अपने ज्ञान को बनाते भी हैं। ब्रूनर का ये जो विचार है ना, जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद कहते हैं, ये बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि हमारा दिमाग कोई खाली घड़ा नहीं है जिसमें बस जानकारी भर दी जाए। नहीं, हम सब अपने ज्ञान के आर्किटेक्ट हैं। हम अपने अनुभवों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर अपनी समझ की इमारत खुद बनाते हैं। और ब्रूनर ने बताया कि ज्ञान बनाने की ये जो यात्रा है, ये 3 बड़े ही दिलचस्प पड़ावों से गुजरती है। ये कुछ करने से शुरू होती है, फिर देखने से गुजरती है और आखिर में सोचने तक पहुंचती है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि उम्र के साथ हमारा सीखने का तरीका कैसे बदलता है। बहुत छोटे बच्चे वो सब कुछ करके सीखते हैं, चीज़ों को छूकर, हिलाकर। इसे कहते हैं इनएक्टिव स्टेज। फिर थोड़े बड़े होने पर वो तस्वीरों और इमेज से समझना शुरू करते हैं। यह है आइकॉनिक स्टेज। और आखिर में जब हम और बड़े होते हैं तो हम भाषा, मैथ्स और आइडियाज़ जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, जिसे सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। और जो लोग साइकोलॉजी में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये जानना बड़ा मज़ेदार होगा कि ब्रूनर के ये जो चरण हैं, वो एक और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के विचारों से काफ़ी मिलते-जुलते हैं। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग एक्सपर्ट्स बच्चों के विकास को समझने के लिए लगभग एक जैसे ही नतीजों पर पहुंचे। तो चलिए अब इन दोनों जबरदस्त आइडियाज को एक साथ लाकर देखते हैं। ये सुनने में भले ही अलग अलग लगें, पर असल में ये सीखने की पहेली के 2 बहुत जरूरी टुकड़े हैं। ये मिलकर हमें एक पूरी तस्वीर देते हैं। तो अगर आसान भाषा में कहें तो फर्क बस इतना सा है। बंडूरा के हिसाब से हम दुनिया को एक खिड़की से देखकर सीखते हैं। ये एक बाहर से अंदर आने वाला प्रोसेस है। हम पहले देखते हैं,
फिर करते हैं। जबकि ब्रूनर के हिसाब से हम दुनिया में उतरकर चीज़ों को अनुभव करके सीखते हैं। ये एक अंदर से बाहर जाने वाला प्रोसेस है। हम पहले करते हैं और फिर समझते हैं। तो आज के लिए बस यही एक सवाल है, हमारे आसपास कौन है जिन्हें हम देखकर सीख रहे हैं, और हम अपने अनुभवों से खुद क्या नया बना रहे हैं। इन दोनों तरीकों को समझकर हम सब बेहतर लर्नर्स बन सकते हैं। उम्मीद है आपको यह पूरा विश्लेषण पसंद आया होगा और आपके लिए ये उपयोगी रहा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जानकारी से भरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।